नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं परु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति। ये उपाय बतावें। तो मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन, अपना जो स्वधर्म है वो चाहे कुछ गुणहीन भी हो,
और दूसरे का धर्म चाहे गुणों में अधिक हो, गुणों में विशिष्ट हो, तो भी दूसरे के धर्मों से अपना विगुण धर्म भी श्रेष्ठ है। इसलिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, क्योंकि दूसरे का धर्म अपने लिए विहित नहीं है, विधान नहीं है उसका, तो वो उसके लिए अधर्म हो जाएगा, निषिद्ध कर्म हो जाएगा। इसलिए अपना अपना धर्म यही कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म दुख देने वाला है, भय देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि पार्षणेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन, किसका प्रेरा हुआ ये मनुष्य अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में लग जाता है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष। और दूसरे का धर्म भय देने वाला और पापजनक है, अपना धर्म पुण्य है, निर्भयता है, क्योंकि भगवान ने विधान किया है ये तुम करो, वो भगवान की आज्ञा है। और जिसको भगवान ने मना किया है वो उसके लिए अधर्म है। तो ऐसा कौन है जो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में लगा देता है जबरदस्ती? जैसे कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के लगा देवे कि ये तुम करो, तो उसकी परवस्था हो जाएगी। कोई बलवान पुरुष जबरदस्ती अधर्म करावे, तो ऐसा कौन है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि पार्षणेय। इच्छा नहीं है उसकी दूसरे का धर्म पालन करने की, पाप कर्म करने की, परंतु बलपूर्वक लगा देता है। तो श्री भगवान उवाच कामैष क्रोधैष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। अर्जुन, कामैष क्रोधैष रजो गुणसमुद्भवः। अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ही है जो जबरदस्ती पाप कर्म में लगा देता है। और जो कोई उसकी कामना में बाधा डाले तो उसको क्रोध आ जाता है, माने उसकी बुद्धि ज्ञान नष्ट हो जाता है। नारद जी भगवान के भक्त थे, धर्मात्मा थे, महात्मा थे, कभी बुरा काम नहीं करते थे, परंतु रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम जब उनको उत्पन्न हुआ, राजा शील निधि के कन्या की पाने की इच्छा हुई,
काम हुआ। तो भगवान विष्णु के पास में गए और कहा, प्रभु राजा शिवनिधि की कन्या बहुत सुंदर है और मैंने देखा उसके हाथ, तो उसमें ऐसी रेखा पड़ी है उसके हाथ में, जो यही बरय अमर सो होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। ऐसी हाथ में रेखा पड़ी, जो इसको वरण कर लेगा वो अमर हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। अब यहीं से उसकी बुद्धि खराब होने लगी नारद। जबकि ज्ञानी है, पंडित हैं, ये सब जानते हैं कि जात से ही ध्रुव मृत्यु। अरे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जब नारद का जन्म हुआ है, उस कन्या का जन्म हुआ है, जिसकी कन्या है उस राजा का जन्म हुआ है, सारे संसार का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, तो प्रलय नहीं होगी, नाश नहीं होगा। ये तो मोटी बात है। साधारण सब गीता पढ़ने वाले जानते हैं कि जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, ध्रुव है। ध्रुव नाम अटल का है, टल सकती नहीं। मैं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। ईश्वर तो समर्थ है ना, सर्वशक्तिमान है, समर्थ है। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हुआ भी, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु को टाल नहीं सकता। मुझे ईश्वर के शरीर का भी जन्म होता है, तो अपने शरीर की मृत्यु भी टाल नहीं सकता, क्योंकि जन्म कारण बताया ना, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु अवश्यंभावी, और जब मृत्यु होगी तो उसका जन्म भी अवश्य होगा। तो क्या ये नारद जी जानते नहीं थे? सब जानते थे, लेकिन रजोगुण उनको आ गया उस समय, और रजोगुण से उस कन्या की पाने की इच्छा हो गई, माने कामना हो गई। तो जो यही बरय अमर सो होई, ये उनकी बुद्धि में समा गया कि ये कन्या अमर है, और इसको जो कोई वरण करेगा वो भी अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा। अच्छा, अमरता सबको ही चाहते हैं, जीव मात्र अमरता चाहता है, परंतु जीव अमर है ही, जीव अपने स्वरूप को जानता नहीं। नहीं तो भगवान कृष्ण ने जीव को बताया है, न जायते म्रियते वा कदाचित्। अर्जुन, जीव का जन्म मरण होता ही नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी बता रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है, माने इसका भी नाश नहीं होता, इसका भी जन्म मरण नहीं होता है। ये सब ज्ञान जाता रहा उनका। उस शरीर को सोचने लगे कि शरीर है, न मरेगा, और जब शरीर जन्मा है तो मरेगा ही। फिर ये सोचते हैं कि जो ऐसी कन्या है कि अमर है, जो कोई वरण करेगा वो भी अमर हो जाएगा, तो उसके पाने, उसका स्वयंवर होने वाला है कल। स्वयंवर में हजारों वीर राजा लोग आएंगे, तो उसको तो सबको ही वरण करना चाहेगा, सबको ही अपनी अमरता चाहता है। तो सोचते हैं जिसके पास ये कन्या चली जाएगी उससे युद्ध भी होगा, कोई दूसरे लड़ेंगे भी, तो समर भूमि जीता नहीं कोई।
इसको समर भूमि में कोई जीत नहीं सकेगा। तो ये कन्या यदि मेरे पास में आ जाएगी तो मैं भी अमर हो जाऊंगा, और मुझसे कोई युद्ध करेंगे तो वो जीत भी नहीं सकेंगे। तो वास्तविक ज्ञान तो गया भूल इस काम बसात, और झूठा ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब सोचते हैं इस सुंदर कन्या को इसके समान सुंदर त्रिलोकी में मैं घूमता रहता। नारद जी योगी, योग बल से सब लोकों में घूमते रहते हैं। तो नारद जी सोचते हैं ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी कन्या मैंने आज तक कहीं देखी नहीं, ऐसी सुंदर है। तो इस सुंदर कन्या के पाने के लिए शरीर भी सुंदर चाहिए। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। माने बाह्य शरीर की सुंदरता। क्यों? शरीर की सुंदरता में भी बहुत आकर्षण है। आप नहीं देखते, देवता और दैत्य जब अमृत के लिए लड़ने लगे तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर लिया, माने बहुत सुंदर, सबको मोहित करने वाला। तो सुंदर रूप जो होता है बड़ा आकर्षक होता है, सब कोई चाहते हैं। तो सोचते हैं मेरा शरीर भी सुंदर चाहिए, सुंदर कन्या के वरण करने के लिए। और मैं बुढ़ा आदमी, मेरा इतना शरीर सुंदर नहीं है, ये मुझको नहीं वरण करेगी। तो भगवान विष्णु से सुंदर कोई नहीं है त्रिलोकी में। विष्णु सबसे सुंदर है, और विष्णु ने ही राम कृष्ण आदि नर शरीर धारण किए, इसलिए राम से सुंदर और कृष्ण से सुंदर भी कोई नहीं। राम की सुंदरता को देख करके मनुष्य क्या पशु पक्षी भी मोहित हो जाते थे। जो देख लेता था एक बार राम को, बस राम की तरफ खिंच ही जाता था। जब राम वन को गए हैं तो पशु पक्षी भी, सिंह व्याघ्र हिरण, जो देखते थे राम को वो चित्र लिखे से खड़े रह जाते थे। इतना आकर्षण। जो जंगल के कोल भील हैं, जिनका हिंसक स्वभाव है चोरी डाका मारना, राम को देख करके वो भी सब भूल जाते थे, उल्टी राम की सेवा करने लगते थे। भालू बानर राम की सुंदरता को देख करके मोहित हो गए, सब सेवा करने लगे। और तो क्या, रावण की बहन शूर्पणखा, वो भी राम को देख करके मोहित हो गई। राम के पास क्या सुंदरता ही देख करके, क्योंकि भगवान की महामाया से सारा संसार बना है। तो महामाया ने सभी जीवों के जो शरीर हैं वो एक पैसे भर की सुंदरता दिया, और 99 पैसे की सुंदरता राम का शरीर बनाया। अब जितने जीव होंगे वो तो राम को देख करके, सुंदर देखकर आकर्षित हो ही जाएंगे, कोई होगा नहीं ऐसा सुंदर। पूरी कारीगरी माया ने राम की सुंदरता में लगा, बाहरी ही नहीं भीतरी भी, सत्वगुण संपन्न, दया, क्षमा, शांति, भीतर बाहर से सुंदर।
तो वो शूर्पणखा राम के पास में आती है उनकी सुंदरता को देख करके और कहती है कि तोसम पुरुष नमोसम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी। त्रिलोकी में मैं विचरण करती हूँ, परंतु ऐसी सुंदरता नहीं देखी जैसी तुम्हारी, परंतु मुझ जैसी सुंदर नारी भी नहीं है त्रिलोकी में। अब मेरे अनुरूप कोई पुरुष होगा उसको वर्ण करूंगी, मेरे अनुरूप सुंदर कोई पुरुष मिला नहीं। मन माना कुछ कछ तुम्हें निहारी, ताते अब तक रहो कुमारी। इसीलिए मैं कुमारी रही, अभी तक मैंने ब्याह नहीं किया है, मेरे वरण करने योग्य कोई पुरुष मिला नहीं है। अब तुमको देख करके मेरा कुछ मन माना है, इसलिए तुम्हारे पास आई। मुझको स्वीकार करो, पति रूप में, भार्या रूप में। तो सीतहि चितय कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। हे देवी, हे सुंदरी, मेरा तो विवाह हो गया है। सीता की तरफ निहार करके कहा, ये मेरी पत्नी है, इसलिए मैं विवाह कर नहीं सकता। शूर्पणखा ने कहा, तुम राजा दशरथ के पुत्र हो, ये मैं सुना है, तो तुम्हारे पिता राजा थे और तुम राजकुमार हो, तो राजा लोग कई कई ब्याह कर सकते हैं, तुम्हारे पिता प्रमाण है, 3 रानियां 3 पत्नियां किया। ये कहा। राम ने कहा, शास्त्रों में एक पतिव्रत लिखा है, माने पत्नी ऐसा व्रत लेवे, ऐसी प्रतिज्ञा करे कि मैं अपने स्वामी को छोड़ करके मन से भी किसी को नहीं देखूंगी। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये लिखा है, पत्नी का ये धर्म बनाया। तो हे सुंदरी, मैंने भी ये प्रतिज्ञा कर लिया है एक पत्नी व्रत का, कि आजन्म मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, दूसरी पत्नी नहीं स्वीकार करूंगा। मेरे पिता ने ये व्रत नहीं लिया होगा, मैंने तो ये प्रतिज्ञा पूर्वक व्रत ले लिया। अब मैं व्रत अपना तोड़ नहीं सकता। जो तूने कहा कि मेरे पिता ने 3 पत्नियां किया, तो उन्होंने धर्म विरुद्ध काम किया है, उसका फल मैं भोग रहा हूं। यदि मेरे पिता 3 पत्नियां न करते तो मुझे वन वन में भटकना नहीं पड़ता। मेरी छोटी माता कैकेयी ने पिता से अपने सौत का दाह होने लग जाता है। कई पत्नियों में 1 से 2 पत्नी हुई। आप ध्रुव की कथा पढ़ते सुनते हो, सुने हो कथाएं, उनके 2 पत्नियां थी
अब वो दूसरे पुत्र को नहीं सहन कर सकती थी, दूसरी पत्नी को नहीं सहन कर सकती थी, राग द्वेष हो जाता। ऐसा क्यों है जो पूछो कोई भी, एक पत्नी रहे तो अपना पूरा का पूरा मन एक पत्नी में रहता है, बढ़ता नहीं है। और जो कई पत्नी होंगी तो बढ़ जाएगा ना मन, पूरा प्रेम कहाँ होगा? तो प्रेम तो मन ही करता है। अब यदि मन दो जगह बढ़ जाएगा तो एक पत्नी में पूरा प्रेम न होगा। और पत्नी के लिए पतिव्रत है कि वो पत्नी पूरा का पूरा प्रेम अपने पति में रखे। और पति के दो पत्नियां होंगी तो दो जगह प्रेम हो जाएगा। तो राम ने कहा, मेरे पिता का 3 पत्नी करने का फल मैं भोग रहा हूं। यदि एक ही माता मेरी कौशल्या अम्बा होती तो मुझको वन में कदापि न निकालती। अपने पराये का भेद नहीं होता कि ये भरत मेरा है, इसको राजगद्दी दी जाएगी, राम को नहीं। तो मुझको वन में निकाल दिया। तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मेरे भी जो कई पत्नी हो जाएं तो मेरी संतान भी कोई आगे पीछे होगी ही, तो दूसरी संतान को ऐसा दुख सहना पड़े। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए मैं दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। देवी, कथा है कि एक बहुत बड़ा धनी मानी सेठ था। तो उसकी पत्नी पतिव्रता थी। तो सेठ व्यापारी था, बहुत धनी था, देश विदेश घूमने सब जगह जाता था व्यापार के काम से। तो विदेश गया तो किसी सुंदर स्त्री को देख करके मोहित हो गया। उससे बातचीत किया, हमारे पास धन बहुत है, हमारी पत्नी बनना तुम स्वीकार कर लो। बड़ा अनुनय विनय वो स्वीकार नहीं करती थी, परंतु इन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया। जब उससे बड़ी प्रार्थना किया, वो मोहित हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। उस विदेशी स्त्री को लिवा ले आए। तो जब घर में आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, हे नाथ, ये कौन है जिसको लिवा के लाए हो? उसने कहा, ये भी घर में रहेगी, सेवा करेगी। वो समझ गई, कहे तुम्हारे घर में सेवा करने वाले कौन कमती हैं जिसको लिवा के लाए हो विदेश से? कहा, क्या हर्जा है, ये भी पड़ी रहेगी, सेवा करती रहेगी। इसने कहा, नहीं, मैं इसको घर में नहीं रखूंगी। कहा, तो मकान के ऊपर एक दूसरा महल बना देंगे, 2 मंजिल का। ये नहीं रहेगी अपने इस घर में, दूसरी मंजिल में रहेगी। स्त्री ने कहा, नहीं, ये काम करना ठीक नहीं है, आप समझो तो सही। ये क्या कर रहे हो अनर्थ का काम? सेठ जी नहीं माने। मकान के ऊपर दूसरा मंजिल बना दिया और उसमें उस स्त्री को रख दिया। और नियम ये बना दिया, पहली जो पत्नी थी उससे कहा, एक दिन मैं एक रात यहाँ रहूंगा नीचे
और एक रात ऊपर रहूंगा। ये नियम बना दिया। कहा इस नियम का तुम पालन करना। एक दिन